हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वानकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो गाइस मैं आपको एनआईटी आंध्र प्रदेश के फिजिकल रिपोर्टिंग करता हूँ। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। सो डॉक्टर जयराम एन जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर एडमिशन, आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपके कुछ जेन्युइन डाउट्स है, क्वेरीज रहे रिगार्डिंग एडमिशन। ठीक है, बाकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। मुद्दे पे आते हैं, अगर हम बात करेंगे एनआईटी आंध्र प्रदेश के फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो आपको जो सिंपली ब्राउजर पे ही आपको सर्च करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे अगर आप देखो सो अनाउंसमेंट्स पे आपको क्लिक करो तो यहाँ पे आपको सब बीटेक एडमिशन के सब आपको अनाउंसमेंट दिख जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो सो लेटेस्ट में आपका जो है ये वाला डॉक्यूमेंट आपको देखना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु गॉट सीट इन एनआईटी आंध्र प्रदेश टू जोसा सीएसएबी 2026। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 6 अगस्त का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एंड बस मैं 5 दिन बाद बना रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो डिटेल इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिनको भी इट इज इन्फॉर्म दैट ऑल कैंडिडेट्स हैव रिसीव्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर टू एनआईटी आंध्र प्रदेश आर एबल टू रिपोर्ट फिजिकली फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम 13 अगस्त टू 18 अगस्त 2026 एक्सेप्ट ऑन 15 अगस्त 2026। ठीक है, सो अब 13 से 18 के बीच में कभी भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को छुट्टी रहेगी। ठीक है, उसके बाकी अलावा कभी भी आप कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑफलाइन क्लासेस आपके 18 19 अगस्त से आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका देखो एकेडमिक कैलेंडर के लिंक दे रखी है, आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कैसा आपका एकेडमिक कैलेंडर चलेगा, आपका एंड सेम्स कब रहेंगे, मिड सेम्स कब रहेंगे, हॉलीडेज कब रहेंगे, सब यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, रिपोर्टिंग वेन्यू शेड्यूल 13 से 18 अगस्त के बीच में आपको जो है करना है, कहाँ पे, रविंद्र काला भारती ऑडिटोरियम हॉल एनआईटी आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है एंड आपको 9 बजे से 5:30 बजे के बीच में आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें। सो ये वेन्यू आप नोट करके रखें, जैसे आप आंध्र प्रदेश में पहुँचोगे यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, है ना। ओवरव्यू ऑफ एडमिशन स्टेप्स अगर आप देखो, सबसे पहले फिजिकल रिपोर्टिंग, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग डायरेक्टली आपको करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा वहाँ पे, फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे, और फिर आपको बाकी सब चीज़ आपका प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सो बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी इधर। ठीक है, और हॉस्टल फ़ी भी आपको पे करनी पड़ेगी, जिसका आपको लिंक दे रखा है कैनरा इजी फ़ी ऑनलाइन पोर्टल का के थ्रू। ठीक है, एंड इसके आपको रिसिप्ट वगैरह भी प्रॉपर रखने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे करना है, कितना करना है, सब मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो आपको कैसे करना है आपको हाँ, ये हमारा डी हो गया। फिर एडमिशन कन्फर्मेशन, कलेक्ट द इंस्टीट्यूट प्रोविजनल एडमिशन लेटर विद सेट 1 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड हॉस्टल अलॉटमेंट आपको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद फी रिमिशन एप्लीकेशन, तो अगर आप जनरल ओबीसी हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 1 लाख है, तो उनको वो फी रिमिशन की प्रोसेस आपको करना पड़ेगी। ठीक है, विदाउट द अबव द एडमिशन प्रोसेस ऑफ द रिपोर्टेड कैंडिडेट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। तो प्लीज़ ये स्टेप्स आप सारे फॉलो करें। ठीक है, फिर एडवाइजरी, आप देखो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड लगेज अपॉन अराइवल, मतलब जैसे आप आ रहे हो कॉलेज में तो सब लगेज वगैरह लेके आओ। ठीक है, वहीं पे आपको हॉस्टल मिल जाएगा, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा एंड क्लासेस भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, हॉस्टल अकोमोडेशन जस्ट आपको दे दिया जाएगा, आपका जैसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा एनआईटी आंध्र प्रदेश के बाद, एनआईटी आंध्र प्रदेश की तरफ से जब आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा सब। फिर एडमिटेड स्टूडेंट्स मस्ट ऑक्यूपाई देयर असाइन्ड हॉस्टल रूम्स एंड अटेंड द ओरिएंटेशन और इंटरेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आप देखो कौन से लाने एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, इसके आप जो ओरिजिनल भी लो और एक दो सेट आप क्या करो, जेरोक्स कॉपी भी आप ला लो या फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स विल प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद टू बोल रखा है, तो आप 2-3 आप ला लो। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स और फोटो कॉपी निकालो और उस पर आप साइन करो। ठीक है, सबसे पहला फी पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, ये फी पेमेंट रिसिप्ट आपके जोसा में जो भी अपने फ़ी भरे हैं, ठीक है, या सी से भी जो भी अपने फीस भरे, उसके अलावा आपका बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी, हॉस्टल फ़ी जो भी आपने भर के उसका आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अभी कितना पैसे भरना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर आप थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पे आपको दे रखा है फ़ी पेमेंट डिटेल्स। ठीक है, सो सबसे पहले आपका ट्यूशन फ़ी अगर आप देखोगे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का, वो आपका 62,500 रुपीज़ है, एंड एसएसटी पीरियड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि आपको कैसे पे करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपने अभी जो सा CSAP जहाँ पे भी आपने पार्टिसिपेट करा होगा वहाँ पे अराउंड आपने 75,000 भरा हुआ है। ठीक है, सो 5,000 आपके जो सा CSAP वाला कट रहता है वो उनके जेब में जाएगा, बचा 70,000। ठीक है, सो आपकी टोटल इंस्टीट्यूट फीस आपकी 87,100 रुपीज़ है। ठीक है, फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट्स, तो उसमें से 70,000 रुपये निकाल लो तो आपको 17,100 रुपये आपको देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ एज द बैलेंस फी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप SC PWD कैटेगरी हो, ठीक है, सो आपकी 24,600 रुपये की फ़ी है टोटल। ठीक है, और आपने 30,000 रुपये ऑलरेडी पे कर रखा है जो से हो, तो अभी आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अभी कैसे कर रहे हैं, आपको जो कैनरा इजी का एक आपको दे रखा है पेमेंट लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे जो आपको
यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एप्लीकेशन नंबर है JEE मेंस का, तो वो आप डालो उस पर, एंड वो आपको सबमिट करने के बाद आपको जब आपको पेमेंट गेटवे में फेंक देगा। पेमेंट गेटवे में आपको दिखाएगा कि फ़ीस कितनी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको टाइप करनी पड़ेगी, और टाइप करके आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। NEFT, RTGS, ठीक है। फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अगर SC क्रेडिट ने एक्सेस पर अमाउंट पे करा है तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। ऑफकोर्स आपने एक्सेस भरा ही है, तो 6,000 जो रुपये वो आपको रिफंड आ जाएगा, ठीक है। हॉस्टल फीस अगर आप देखो, हॉस्टल फी आपकी 33,600 रुपीज़ है, एंड उसी एक अलग लिंक दे रखी है कैनरा हॉस्टल फी पेमेंट लिंक की। तो आपको जो है नहीं, आई मीन सेम ही लिंक है, तो आपको जो इस पर जाना है और यहाँ पे आपको रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जब हमारी ये वाली लिंक थी, ठीक है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालता है, दैट इज एप्लीकेशन नंबर। यहाँ पे आपको क्या डालना है, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों अलग अलग लिंक है, प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखिए, दोनों अलग अलग लिंक दिख रहे हैं मुझे। तो आप जो है इस पर अपना रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और उस पर सबमिट करें और आप फ़ी के लिए प्रोसीड कर लें, ठीक है। ये स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेस एडवांस एडजस्टमेंट, मेस चार्जेस आर levied on a pro rata basis from the candidate's date of physical reporting to the last academic day of semester. Excess mess advance will be carried forward to the subsequent semester, ठीक है। सो कुछ फीस रहेगी आपकी XYZ मेस की, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, एंड जो भी आपकी जो फीस है वो एडजस्ट होते जाएगी। जैसे मान लो कि आप 2-3 दिन खाना खाने नहीं गए, तो वो आपके फीस तो नहीं कटेगी उसकी, तो वो आपको एडजस्ट होते रहेगा। हॉस्टल विड्रॉल, मेंटेनेंस एंड सर्विस चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल, ये चीज़ आप ध्यान रखें। एंड उसके अलावा कॉस्ट एंड डिपॉजिट्स भी आपके रिफंडेबल रहेंगे, जो कि आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है क्या, ये तो मैंने आपको फ़ीस कैसे भरनी है, कितनी भरनी है, वो आपको समझा दिया। अभी आप देखो कि अभी आपको बाकी कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्जर 1 में आपको दे रखा है, ठीक है। सो आप एनेक्जर 1 पे आप जा सकते हो इस नीचे, ठीक है। जैसे आप देखो ये एनेक्जर 1 दे रखा है, इसके आप क्या करो, प्रिंट निकालो और भर के आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको कौन सा लाने को बोल रहा है, आपको लाने को बोल रहा है, ठीक है। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। जहाँ पे भी जो सा CSE भी जहाँ पे भी आपने जो है फ्रीज करिए सीट, वहीं पे आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाएगा, वो आपको डाउनलोड करके लाना है। JEE 11 का स्कोर कार्ड और आपका ये एडमिट कार्ड वगैरह आप ला लो, है ना। फिर उसके बाद देखो डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट या फिर क्लास 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर 12th स्टैंडर्ड की पासिंग सर्टिफिकेट और पासिंग मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी, है ना। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी के हो तो आपको लाना पड़ेगा। अगर आप OBC कैटेगरी के हो या EWS कैटेगरी हो तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड और एक चीज़ गाइस, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक कास्ट वैलिडिटी लाना भी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। सो SC/ST OBC EWS कोई भी कैटेगरी हो, आपको जो है सॉरी EWS नहीं, SC/ST OBC कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप महाराष्ट्र से हो, ठीक है, तो आपको कास्ट वैलिडिटी लाना पड़ेगी। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या जोसा के फॉर्मेट का आपको जो रहता है वो मैं एंड ऑफ द वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। सो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको लाने हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जोसा के फॉर्मेट में। उसके अलावा आपको कास्ट वैलिडिटी भी लानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मेट सब मैं एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है, सब चीज़ का। फिर PWD का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, UDID वाला, ठीक है। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, ये जोसा का फॉर्मेट रहेगा, मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको समझाता हूँ। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। आपको ओरिजिनल लाना है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको उधर ओरिजिनल तो लाना है। उसके अलावा 2-3 आप फोटो कॉपी या जेरोक्स आप लेके, बैंक का पासबुक और कॉन्सल्ट चेक, ठीक है। कॉपी ऑफ कैंडिडेट सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर नहीं बना तो अभी जाके बना लो फट से, ठीक है। कैंडिडेट का ही लगेगा, इट्स अ हाई टाइम कि कैंडिडेट के पास खुद का नंबर और खुद का एक बैंक अकाउंट हो। तो इसका आपको बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आपको लाना है और कैंसिल चेकअप ला सकते हो, ठीक है। फिर आधार कार्ड पेरेंट्स का एज वेल एज कैंडिडेट का आपको लाना है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 6 बोल रखा है कलर, लेकिन आप जो है 12-15 आप लेके आ जाओ, ठीक है। फिर सेट 2 डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल प्रोड्यूस एट हॉस्टल डेस्क, ठीक है। इसके अलावा गाइस और एक चीज़ आप ध्यान रखो, ठीक है, आप वो ला लेना, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आप ला लो प्रॉपर, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट जो है रहेगा, ठीक है। अगर आप जनरल OBC EWS जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, फिर या फिर 1 लाख to 5 लाख में, ठीक है। सो उनको प्रॉपर एक इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट आप सेफर साइड पे लेके आओ, ठीक है। या फिर हो सकता है नीचे कहीं मेंशन हो, ठीक है। नीचे कहीं ना कहीं मेंशन हो गई, अगर नहीं है तो आप ला लेना, है ना। चलो ठीक है, अभी आप आगे हम देखते हैं, ठीक है। या आगे आपको दे रखा है सेट 2 क्या है आपका, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट माइग्रेशन और TC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न टू कैंडिडेट इमीडिएट आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, ये चीज़ आप ध्यान रखें।
फिर हॉस्टल एप्लीकेशन का फॉर्म आपका रहेगा एनेक्सर 2 में दे रखा है, मैं समझाता हूँ कैसा एनेक्सर 2 आपका नीचे में दे रखा है डॉक्यूमेंट के, वो आपको लाना पड़ेगा फिल करके। फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपको चाहिए रहेगा। ये सर क्या बता रहा हूँ मैं, हॉस्टल में कौन से आपको और डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये अलग सेट आप बनाओ, इसका अलग एक प्रॉपर सेट बनाओ सीरियल वाइज, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सीरियल वाइज आपको बनाना है, ठीक है। ये हॉस्टल वालों को आपको देना पड़ेगा फोटो कॉपी या जेरोक्स कॉपी जिसको बोलोगे, ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आप दे देना उनको, ठीक है, एनआईटी आंध्र प्रदेश की तरफ से, ठीक है। फिर आधार कार्ड आप कैंडिडेट ऑफ पेरेंट, ठीक है, हॉस्टल फी पेमेंट का आपको प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज रिसिप्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप दे दो, स्टैम्प कलर फोटो आप दे दो, हाँ, ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। सेट 3, हाँ यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था ना फी रेमिशन के लिए, तो ये आप देखो आपको ये किन के लिए, अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हो, जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख कुछ है, जिनको ट्यूशन फी और लेना है, उनके लिए आपको ये एप्लीकेबल है। तो एक एनेक्सर 4 दे रखा है गाइस, ठीक है। सो एनेक्सर 4 मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है, एनेक्सर 4, और आपको क्या दे रखा है, फी रेमिशन फॉर्म 8, ठीक है। सो नीचे अगर आप जाते हो तो ठीक है, हाँ, एनेक्सर 1 है ये, ठीक है। वैसे आप एनेक्सर 4 आप देख लो, ठीक है। सो एनेक्सर 2 है, फिर उसके बाद और नीचे अगर हम जाते हैं, जा ये एनेक्सर 3 है, फी रेमिशन के गाइडलाइंस आपको दे रखे हैं, इसके प्रिंट निकाल लो आप एक, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, ये जो आपके इनकम सर्टिफिकेट है ना गाइस, ये ठीक है, ये इन्हीं जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट के जो हमारे इशूइंग ऑफिसर है उसके होने चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, पेज नंबर 24 याद रख लेता हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो, हाँ, एनेक्सर 4 ये मैं आपको बता रहा था, फी रेमिशन फॉर्म, इससे प्रिंट निकालो, भर के आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। उसके अलावा फॉर्म ए भी आपको दे रखा है, ठीक है, फॉर्म रेमिशन कहाँ गया, हाँ, फी रेमिशन फॉर्म बी, इसके भी प्रिंट निकालो, ये एफिडेविट आपको बनाना है, ठीक है। एफिडेविट आपको कैसे बनाना है, इसके प्रिंट निकालो, ठीक है, भर के प्रॉपर आप दे दो किसको, कोई हमारे एडवोकेट या फिर एफिडेविट वाले को दे दो, नोटरी वाले को। वो नोटरी वाले क्या करेंगे, आपको एफिडेविट बना के दे देंगे 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, ठीक है, नोटराइज्ड। तो ये आपको लाना पड़ेगा एफिडेविट बना के, ठीक है। फिर उसके बाद और एक आपको दे रखा है फी रेमिशन फॉर्म सी, ठीक है। सो ये इसको भी प्रिंट निकालो, कोई एडवोकेट या फिर नोटरी वाले के पास जाओ, वो आपको एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर लिख रखा है तो ही बनाओ, जहाँ जहाँ पे ऊपर हेडलाइन का रखा है ना वही बनाओ, जैसे यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको दे रखा है फॉर्म बी में, तो आपको जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये 24 में पेज नंबर याद रख लेता हो गए, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे थे, ठीक है, सेट 3 में। सो आप देखो क्या क्या लाना है, फी रेमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको बताते हैं एनेक्सर 4, और ये आपको अभी जस्ट समझा आपको, फी पेमेंट रिसिप्ट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, जो भी अपने बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपने पे किए वो आपको दिखानी पड़ेगी उसका रिसिप्ट। फिर इंस्टीट्यूट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, ठीक है, ये आपको दिखाना पड़ेगा, कैंडिडेट का आधार कार्ड, पेरेंट का आधार कार्ड, ठीक है, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। सो ये जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको लगा पेरेंट्स का, ठीक है, लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला, विथ कंपेटेंट स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। अब ये क्या बोल रखा है, जो आपको यहाँ पे बताया था ना 24 पेज नंबर पे जो आपको बताया था ना कि स्टेट वाइज जो आपके कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, इन्हीं से आपका जो इनकम सर्टिफिकेट इशू रहना चाहिए, ठीक है। चलो, ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है, नहीं है तो अभी कर लो फट से। फिर उसके बाद आप देखो क्या दे रखा है, इनकम सर्टिफिकेट एफिडेविट, आपको एफिडेविट का भी फॉर्मेट आपको बता दिया, ठीक है, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, फॉर्म बी फॉर्म सी आपको बता दिया, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। रिफर फी रेमिशन गाइडलाइंस 14 एनेक्सर 3, एनेक्सर 3 में आपके फी रेमिशन के गाइडलाइंस आपको दे रखे हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ पेज नंबर 23 पे आपके दे रखे थे शायद, हाँ, फी रेमिशन के गाइडलाइंस, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फ़ी पेमेंट डिटेल्स आपको ऑलरेडी बता ही दिए गई, ठीक है। सो इसमें कुछ बताने नहीं है। अभी स्टेप 6 लास्ट हम देखते हैं, ठीक है। आपको स्टेप 6 से करना है कि कैसे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। अभी देखो, अभी आप वेन्यू पे पहुंच गए, एनआईटी क्या नाम है उसका, आंध्र प्रदेश में। सबसे पहला रहेगा आपका टोकन डेस्क पे आपको जाना है, ठीक है। फिर आपको रिपोर्टिंग डेस्क में जाना है, फिर एडमिशन डेस्क, फिर एडमिट डेस्क, फिर हॉस्टल डेस्क, फिर एडमिशन डेस्क, और फिर हॉस्टल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये स्टेप्स आपका रहेगा। सो बिलो द स्टेप्स आपको देखना है, टोकन डेस्क आप क्या करो, कलेक्ट योर टोकन। आप जैसे आंध्र प्रदेश कॉलेज में जाओगे, एनआईटी आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे जैसे वेन्यू पे आप रीच करोगे, वहाँ पे आपको टोकन कलेक्ट करना है, आपको जाना पड़ेगा टोकन डेस्क में। फिर आपको टोकन देंगे, ठीक है, जब आपका नाम बुलाया जाएगा तभी आपको जाना है, ठीक है। फिर इंश्योर करो कि आपका बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, आपका बैलेंस ट्यूशन फी, इंस्टीट्यूट फी जो भी आपकी पे हो, ठीक है, हॉस्टल फी भी पे है, वो आपका मैंडेटरी है, ठीक है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंज होने चाहिए क्रोनोलॉजिकली, मतलब जो भी आपको सीरियल नंबर वाइज आपको डॉक्यूमेंट्स देते हैं उस फॉर्मेट में सीरियल नंबर वाइज आपके जो है होने चाहिए आपके अरेंज, ठीक है। फिर आपके, ठीक है, सो तीन सेट है, तीन सेट प्रॉपर अरेंज हो जाने चाहिए, ठीक है।
फिर रिपोर्टिंग डेस्क पे आपको जाना है, कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, फिर आपको जो फिजिकली अरेंज करके फिजिकली जाके उनको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आपका जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, आपको बेसिकली एडमिशन आपका प्रोसेस करा दिया जाएगा, ठीक है। एडमिशन डेस्क, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द एडमिशन डेस्क फिजिकली। फिर कंसर्न ऑफिशियल शैल जनरेट प्रोविजनल एडमिशन लेटर। एडमिशन डेस्क पर आपका प्रोविजनल एडमिशन लेटर जनरेट हो जाएगा। एडमिट डेस्क, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट टू एडमिट डेस्क फिजिकली, द कंसर्न ऑफिशियल शैल इशू द प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ये भी आपका कुछ थप्पा स्टैम्प मारेंगे एडमिशन लेटर पे। एंड हॉस्टल डेस्क में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, द कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट एट द हॉस्टल डेस्क फिजिकली एंड सबमिट अरेंज डॉक्यूमेंट्स, जो आपके थे सेट नंबर 2, राइट, वो आपको देने पड़ेंगे। एंड अपॉन वेरिफिकेशन उसको जो है प्रॉपर बता दिया जाएगा कि कौन सा हॉस्पिटल में जाना है, उसका एक हॉस्टल एडमिशन लेटर भी दे दिया जाएगा, ठीक है। और फिर आपका प्रॉपर हॉस्टल एडमिशन लेटर, ठीक है, कौन सा हॉस्टल रहेगा, रूम नंबर, बेड नंबर सब आपको बता देंगे, ठीक है। फिर आपका जो है आपका कैंडिडेट आपका हॉस्टल ले सकता है, ठीक है, हॉस्टल में जा सकते हैं। रेमिशन डेस्क, द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट एट द रेमिशन डेस्क। अगर आप जनरल ओबीसी रेमिशन जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है या फिर 1 लाख टू 5 लाख की है, तो उनको यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और ये भी आपका जो है एक सब वेरीफाई आपका करेंगे, ठीक है। एडिशनल फैसिलिटीज़ आपको दे रखा है, बैंक काउंटर, जेरॉक्स काउंटर आपको दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इंस्ट्रक्शंस आप देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फोटोकॉपीज़ आपको लाने पड़ेंगे प्रॉपर, फिर स्टेप्स आपके प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर एडमिशन स्ट्रिक्टली प्रोविजनल है, जब आपके सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगी, फीस सब आ जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी, तभी आपका कंफर्म रहेगा, ठीक है। ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, अगर आपको इनको कुछ कॉन्टैक्ट करें तो। अभी मुद्दे पे आते हैं एनेक्सेस पे। सो एनेक्सेस 1 आपको बता देते हैं, इंस्टीट्यूट एडमिशन फॉर्म, इसके प्रिंट निकालो, भर के आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। ये 3 पेज का दिख रहा है आपको, ये 4था पेज, ठीक है, हाँ 4 पेज का आपका है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ बाय स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, एंटी रैगिंग का होगा शायद या एंटी रैगिंग मेजर्स, इससे प्रिंट निकालिए और आपको भर के देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। बाय पेरेंट्स और गार्डियन भी इसके प्रिंट निकालो और आपको ये भर के देना पड़ेगा कॉलेज वालों को, और कुछ नहीं करें, बस प्रिंट निकालना है आपको और देना है, ठीक है। फिर पीआई रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सिर्फ ऑफिस यूज़ के लिए है, ठीक है। ये हाँ हॉस्टल एडमिशन फॉर्म आपको बता दें, इसके प्रिंट निकालो, आपको भर के देना पड़ेगा हॉस्टल डेस्क पे, ठीक है, ये प्लीज़ ध्यान रखें। फिर हॉस्टल का अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको दे रखा है, तो हॉस्टल के अंडरटेकिंग फॉर्म को जो आपको प्रिंट निकालना है और आपको देना पड़ेगा भर के कॉलेज वालों को, ठीक है। एफिडेविट बाय पेरेंट और गार्डियन, ठीक है, एंटी रैगिंग, ठीक है, इसका हॉस्टल अथॉरिटी के लिए आपको दे रखा है, तो इसके प्रिंट करके आपको देना पड़ेगा, है ना। फिर एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स फॉर एंटी रैगिंग, ये अगेन आपको प्रिंट करके देना पड़ेगा, ठीक है, ये हॉस्टल की कॉपी है। फिर एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग, ये एक अंडरटेकिंग का फॉर्म है, इसको प्रिंट निकाल के आपको देना पड़ेगा। फिर फी रिमिशन आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें तो आपको ऑलरेडी बता ही दी है, ठीक है। फॉर्म नंबर बी, फॉर्म नंबर सी, ये सारे जिनको जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस जिनके फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख है उनके लिए है, ठीक है, फॉर फी रिमिशन। और तो इस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, अगर हम यहाँ पे भी जाते हैं तो यहाँ पे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, ठीक है। सो आप इस साइट पे बने रहे, यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट्स आते ही रहेंगे। तो ये सर आपको जनरल आपको जो है कैसे करना है, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ IITs, NITs, ट्रिपल और GFTS के रिपोर्टिंग के लिए। इसमें आपको प्रॉपर जोसा CACB के फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो तो आपको लाने लाने हैं, ठीक है, वो तो आपको लाने लाने हैं। उसके अलावा अगर ये डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। कौन से लाने वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, ट्रिपल IITs और GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे आप जोसे या CACB कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या CACB में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरॉक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरॉक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन
अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ, एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीएससी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है, ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ध्यान रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएससीबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएससीबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिए गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है। बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो, सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो,
ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा गया है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTIs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है। ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स के ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गैस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। तो बस ये थी कैसा शुरू, प्लीज़ आप जो है ये नोटिफिकेशन वाली वेबसाइट देखते रहे, ईमेल चेक करते रहे, ठीक है, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते रहेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप चैट बॉक्स पे भी आप लिख दो इस कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, ताकि सबको हेल्प हो, ठीक है। तो ये थी कैसा शुरू, होप आपको जो वीडियो पसंद होगी, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।